तो हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ निंजा कामुई का एपिसोड 2। जिन्होंने पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी पहले वो देख लें। उस वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जापान में एक निंजा क्लैन होता है जिसमें उनकी निंजा टेक्निक्स किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। कुछ देर बाद जापान में एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके बाद निंजा क्लैन एक नई सरकार के अंडर आ जाते हैं, जिसके बाद निंजा टेक्निक्स विदेशियों के साथ शेयर करना अलाउ हो जाता है। ऐसा लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादा लोग पावरफुल बन सकें और जापान की सुरक्षा कर सकें, और कुछ लोग इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से उनको मार दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि लोगन का असली नाम हाइगन होता है। हाइगन के परिवार को उसके बचपन में ही मार दिया गया था। उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं और देखते हैं कि हाइगन ने निंजाओं के लीडर को मारा नहीं होता है बल्कि किडनैप कर लिया होता है। वो इस लीडर से जरूरी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था। अभी तक हाइगन की चोट पूरे तरीके से सही नहीं हुई थी, जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर था। उसके बाद वहाँ पर एक बूढ़ा बाबा आ जाता है। हमें बताया जाता है कि ये बूढ़ा आदमी हाइगन का पुराना साथी था। ये आदमी एक डॉक्टर होता है और इसने मास्क लगा रखा था। हाइगन उस आदमी को बताता है कि मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को ढूंढने का तरीका ढूंढ लिया है। बूढ़ा आदमी हाइगन की चोट देखकर कहता है कि तुमने सीक्रेट टेक्निक स्टार्क ऑफ अवेयरनेस चूज करी है, जिसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बूढ़ा आदमी जब हाइगन की पीठ पर चाकू का निशान देखता है तो वो कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो? इस घाव से कोई भी मर सकता है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कोई जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है या तुम्हारा लक है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर मैं तुम्हारा इलाज शुरू करता हूँ तो तुम्हारी फुल रिकवरी होने के लिए तकरीबन 5 से 6 दिन लगेंगे। इसके बाद बूढ़ा आदमी हाइगन को इंजेक्शन लगाता है, इससे वो बेहोश हो जाता है। इससे अगले सीन में रात हो जाती है और हाइगन को होश आ जाता है। हाइगन अपना सामान चेक करता है जिसमें बहुत सारे सेलफोन थे और माइक का कार्ड भी था। हाइगन कुछ सोचता है और फिर निंजाओं के लीडर के पास जाकर चाकू से उसे टॉर्चर करने लगता है। हाइगन उसके पेट पर चाकू मारकर नीचे की तरफ कर देता है। उसके बाद निंजाओं का लीडर कहता है तुम में बस इतना ही दम है? तुम्हें पता है कि एक निंजा को तोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। इसके बाद हाइगन कहता है कि मालूम है। वो उसके अंदर चाकू घोंप कर चला जाता है, जिसके बाद हाइगन उसे 2-3 दिन तक ऐसे ही टॉर्चर करता है। इसके बाद निंजा का लीडर कहता है कि तुम इससे क्या साबित करना चाहते हो? मुझे मारना है तो मार डालो ना। जिसके बाद हाइगन उस पर पेट्रोल छिड़क देता है। जिसके बाद निंजा का लीडर बताता है कि उसकी बीवी को मारने में हमें कितना मजा आया। जिसके बाद हाइगन माचिस की तीली जला लेता है और उसके बाद बहुत बड़ा पंच डायलॉग मारकर उसे वहीं पर जला देता है और निंजाओं का लीडर फिर मारा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और FBI के कुछ ऑफिसर निंजा वाले कारनामे छुपाने में लग जाते हैं। माइक अपने बॉस से बहस भी करता है लेकिन उसका बॉस उसे कुछ जवाब ही नहीं देता। इसके बाद माइक एमा के पास आ जाता है। एमा माइक से कहती है कि इस मामले के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसीलिए हमें भी चुपचाप रहकर खोजबीन करनी होगी। आगे एमा बताती है कि जब उसने हाइगन की फैमिली के बारे में खोजा तो सब कुछ नकली डाटा था। ऐसी कोई फैमिली रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये भी पुराने विक्टिम्स की तरह ही है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हाइगन पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। वो अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। हाइगन के हाथ में एक छोटा सा बटन था। ये बटन उसकी बीवी ने उसे दिया और उसकी बीवी कहती है कि इस बटन की वजह से हमारी जान भी बच सकती है। इसके बाद हाइगन बहुत सारी जगहों पर जाकर कुछ ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो निराश होकर एक रेस्टोरेंट में रुकता है। वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो हंगामा करना शुरू कर देते हैं। वो हाइगन के साथ ही पंगे लेने लगते हैं। हाइगन वहाँ पर चुपचाप रहता है और तभी एक पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है। वो हाइगन पर हाथ उठाता है और हाइगन वो हाथ ही तोड़ देता है। तभी हाइगन काउंटर पर पैसे रखता है और वहाँ से जाने लगता है और तभी एक पुलिस वाला पीछे से हमला करता है। वो उस पुलिस वाले के हमले को डॉज करते हुए उसकी तरफ एक मुक्का करता है, जिसकी हवा से ही पुलिस वाला डर जाता है। जिसके बाद वहाँ से हाइगन चला जाता है। हाइगन को पुलिस वालों की गाड़ी दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से उसको माइक की याद आ जाती है। वो माइक को कॉल करने की सोचता है। फिर सीन शिफ्ट होता है माइक और एमा पर। एमा VR पर एक गेम खेल रही होती है जिसे ओजा नाम की एक कंपनी ने बनाया होता है। ये बहुत ही एक मशहूर कंपनी है जो इस तरह की टेक चीजें बनाती है। इसके बाद माइक को एक कॉल आती है। माइक कहता है कि कौन? तो आगे से जवाब आता है लोगन। इसके बाद माइक एमा को इस कार को ट्रेस करने के लिए कहता है। लोगन उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ, लेकिन माइक उसका टाइम जाया करने लगता है ताकि वो ट्रेस हो सके। लोगन बहुत ज्यादा होशियार था। वो अपनी ट्रेस होने से पहले ही अपना फोन तोड़ देता है। इसके बाद लोगन माइक को एक और कॉल करता है। वो कहता है कि इसके बाद मैं और कॉल नहीं करूंगा। लोगन कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो माइक कहता है कि तुम रात में एक कैफे में आओ। इसके बाद लोगन यानी कि हाइगन माइक से मिलने के लिए कैफे में जाता है। वो चारों ओर से कैफे को देख लेता है। माइक हाइगन का इंतजार कैफे में कर रहा होता है। उस होटल का मालिक माइक के जानने वाला होता है। वो माइक को कहता है कि तुम्हें जिससे मिलना है मिल लो, लेकिन मेरे होटल को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और वो ये भी कहता है कि एक डिलीवरी वाला आएगा और इसे ये कहना है कि टेबल के पीछे रखा सामान चेक करना। इसके बाद हाइगन कैफे में आ जाता है। हाइगन ने एक मास्क लगा रखा होता है और हाइगन के आते ही कैफे का मालिक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद माइक हाइगन से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम ही लोगन हो? उसके बाद हाइगन वो कार्ड दिखाता है जो इसे माइक ने दिया था। माइक उसे मानने से इनकार कर देता है। जिसके बाद हाइगन वहाँ से जाने लगता है लेकिन माइक उसे रोक लेता है। माइक कहता है कि
मुझे नहीं लगता था कि तुम यहाँ पर आओगे और खुद के पकड़े जाने का खतरा मोल लोगे। हाइगन कहता है कि ये मैं बेकार की बातें नहीं करने आई, ये जो मर्डर हो रहे हैं तुम्हें उनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता है? थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चलेगी। माइक कहता है कि इसके बदले में तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे। तो लोगन हाँ कर देता है, जिसके बाद माइक अपनी गन उस पर तान देता है। माइक कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए बुलाया था, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। अभी एक आदमी अंदर आ जाता है, लेकिन माइक उसे कहता है कि तुम अपना सामान लो और यहाँ से फटाफट निकलो। वो आदमी इन दोनों पर हमला शुरू कर देता है। हाइगन और माइक उसके हमले को डॉज कर लेते हैं। उस हमले को रोकने के दौरान हाइगन का मांस उतर गया था। माइक ये देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि ये इंसान है कौन। फिर इसके बाद हाइगन और उस आदमी की लड़ाई शुरू हो जाती है। माइक उस आदमी पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। वो आदमी फिर माइक पर हमला कर देता है, लेकिन हाइगन उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि उस आदमी के अचानक से 4 हाथ हो जाते हैं। फिर इसके बाद हाइगन अपनी निंजा टेक्निक यूज करता है और उसके और 4 हाथ आ जाते हैं। फिर उसके बाद हाइगन उस आदमी को दीवार पर दे मारता है। फिर हाइगन के पीछे उस आदमी की तरह ही एक और आदमी आ जाता है। दोनों आदमी हाइगन पर मिलकर हमला कर रहे होते हैं। हाइगन बोतल में से दारू पीकर उन पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो जलने लगते हैं। हाइगन इस चीज का फायदा उठाकर उनका सिर काट देता है। इसके बाद माइक कहता है कि आखिर तुम हो कौन और मिस्टर लोगन कहाँ पर है? इसके बाद हाइगन कहता है कि मैं ही मिस्टर लोगन हूँ और मैं एक निंजा हूँ। एक बटन अपनी गर्दन के पास जाकर दबा देता है, जिससे वो फिर से मिस्टर लोगन बन जाता है। माइक अभी भी यकीन नहीं कर रहा होता, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर कैफे को ही उड़ा देते हैं। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। हाइगन माइक को बचा लेता है। जैसे ही सब कुछ खत्म होता है तभी हाइगन वहाँ से भाग जाता है। लड़ाई के वक्त माइक के पेट पर एक खरोच लग जाती है। वो सोचता है कि ये सभी लोग कैसे हथियार यूज कर रहे हैं, ये हथियार बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। हमें कैफे के ऊपर एक ओजा कंपनी का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड दिखाया जाता है। एपिसोड के एंड में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने हाइगन को मारने का ऑर्डर दिया होता है। जाई नाम का आदमी बताता है कि हाइगन इस बार भी बच चुका है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है यार। वीडियो को बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए सब्सक्राइब लाजमी से कर लिया करो।